सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स जो लोग जून 25 में ग्रुप 4 का एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट डे पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे एकदम इफेक्टिवली रिवीजन किया जाए सो दैट आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके एग्जाम में, नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका अपना खुद का कोई स्ट्रैटेजी बना हुआ है, अगर आपको क्लैरिटी है कि आप किस ऑर्डर में चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, किस चैप्टर में कितना टाइम देंगे, कहां से रिवाइज करेंगे, तो अपना खुद का जो स्ट्रैटेजी आपका बना हुआ है वो बेस्ट है, उसी को फॉलो करो। बट अगर आपको इन सब चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोग के क्वेश्चन पेपर में एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपका सारा ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर को पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और उसी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। और कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है वो थोड़ा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका पहले का उस टॉपिक का प्रिपरेशन कैसा है और वेदर आप सिर्फ ग्रुप 4 दे रहे हैं या बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। तो ये जो यहां पे टाइम इंडिकेटेड है चैप्टर वाइज, ये एक इंडिकेटिव टाइम है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 4 दे रहे हैं तब तो आप थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करने का, हर एक टॉपिक में थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज करना अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तब तो आपको विद इन दिस टाइमलाइन स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना ही टाइम रहेगा रिवीजन करने का। अब सर किस ऑर्डर में चैप्टर्स रिवाइज करें? देखो जनरली असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स थोड़ा इजी होता है, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, तो पहले असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स कवर कर लो। उसके बाद इंड एस 115 एंड इंड एस 116 आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जनरली ये दो में से कोई एक से क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पक्का ही आएगा, बट यस दीज टू आर वेरी बिग स्टैंडर्ड्स जहां से आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो भी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो सर 14 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। उसके बाद 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन एक डेफिनेटली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एकदम फ्रीक्वेंटली ये लोग पूछते हैं। और उसके बाद लास्ट में एकदम लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 रहता है उसमें भी एक 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ये बहुत दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एमसीक्यूज में भी भरा हुआ रहता है, तो आपको ये दोनों भी पहले कमांड में ले लेना चाहिए। उसके बाद जो आपका अदर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है जैसे इंड एस 102, 12, दीज टू आर कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, ये आपको पहले करना चाहिए। और अगर आप ट्राई कर सको कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ये दो छोटा छोटा स्टैंडर्ड है, ये भी अगर आप फटाफट कंप्लीट कर सको तो बेटर रहेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में आओ, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला पोर्शन जो है वो भी है, और उसके बाद आपका थ्योरी पोर्शन भी है। तो ये भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका सेवियर की तरह काम करता है। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा बड़ा सम आ जाता है जो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली समझ में नहीं आ रहा है, तब फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग ही आपको बचाता है। तो ये दोनों चैप्टर को एकदम भी लाइट मत लेना, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंस दे करके लास्ट में रिवीजन अच्छे से करना। उसके बाद आपका जो वैल्यूएशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली देखो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आप नहीं सोच सकते हो कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं सर इससे, बट यस कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है तो लास्ट में रखे हैं थोड़ा। और एनबीएफसी छोटा सा चैप्टर है, आप लास्ट डे भी अगर रिवीजन करोगे तो विद इन 30 मिनट्स आप रिवाइज कर पाओगे, इतना छोटा सा चैप्टर है। तो आपको ट्राई करना है इस ऑर्डर में रिवीजन करने का। इसमें ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, बट ये आपके लिए बेटर रहेगा। और टाइमलाइन भी ट्राई करना इसी प्रोपोर्शन में आप टाइम अलॉट करो। अगर आपका पहले कोई चैप्टर का बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है तो हो सकता है कि आप इससे भी कम टाइम में रिवाइज कर लो, और अदरवाइज अगर मान लो आप सिर्फ ग्रुप 4 दे रहे हो तब तो आप हर टॉपिक में थोड़ा और ज्यादा टाइम देना अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा सर, अब ये सब कहां से रिवाइज करें एग्जैक्टली? देखो आप लोग के लिए ना रिवीजन का कंप्लीट रिसोर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, लगातार टेलीग्राम चैनल में भी मेरा शेयर किया हुआ है। सर ये जितना भी अभी हम यहां पे पॉइंटर्स आपको बताने वाले हैं, ये सब के ऊपर सेपरेट सेशन भी कंडक्टेड है, और ये सब के ऊपर मटेरियल भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। आप लोगों को करना क्या चाहिए, ये सारे सोर्सेस का मटेरियल से रिवीजन अगर आप कर लोगे दैट विल बी गुड इनफ, क्योंकि आपके पास लास्ट डे इतना टाइम नहीं है कि आप सारा सारा रिवीजन सेशन देखो वापस से। तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि वो मटेरियल से ही आप खुद से सेल्फ रिवीजन कर पाओ, एकदम फटाफट कर पाओ।
कहीं पे आपको इश्यू हो रहा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर जो रिवीजन वीडियोस आप लोग के लिए अपलोडेड है उसको आप रेफर करो। इसमें प्रोमिनेंटली, मोर प्रोमिनेंटली, दीज आर द सेशंस विच कैन हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम। रिवीजन सीरीज का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एकदम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अपने जो रिवीजन सीरीज अभी कंडक्ट किए थे, एकदम पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट आप लोग के लिए क्रिएटेड है सेपरेटली फॉर जून 25 एग्जाम। बस इसको अगर आप रेफर कर लेते हो तो आप ऐसे मानो कि पूरा सिलेबस इसके अंदर बहुत ही सुपर तरीके से कवर्ड है। हर एक चैप्टर का वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एनबीएफसी पहले ही अपने ये किए थे। फिर उसके बाद अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन को 2 पार्ट्स में कवर किए थे। फिर कंसोलिडेशन 2 पार्ट्स में कवर किए। फिर सारा इंड एस लाइन से कवर किए थे। उसके बाद जो वर्कबुक अपना इनिशियल चैप्टर्स का रह गया था, वैसे तो हर एक रिवीजन सेशन में वर्कबुक क्वेश्चंस आर आल्सो कवर्ड, बट इनिशियली वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसी का वर्कबुक अपने कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि वर्कबुक तो उसके बाद आया था, तो उसके ऊपर अलग से वर्कबुक सेशंस कवर्ड है। तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अगर आप रेफर करते हो, दिस प्लेलिस्ट इटसेल्फ इज गुड इनफ टू प्रिपेयर यू वेल फॉर योर एग्जाम्स। इसके अलावा सीएफआर मैराथन सेशन में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन आप बोल सकते हो है। उसके बाद अगर आपको इन डेज में थोड़ा और टाइम आपके पास देने का चांस है और आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा और टाइम देना, तो आप इंडेस मैराथन सेशन को भी रेफर कर सकते हो। इसका मटेरियल निकाल करके फटाफट खुद से रिवाइज करो। कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो फटाफट से इस मैराथन सेशन में जाकर के सिर्फ उस पॉइंट को समझ लो। उसके बाद थ्योरी बूस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन इसमें जो मटेरियल शेयर किया हुआ है वो खुद से अच्छे से रिवाइज करने का कोशिश करो। कहीं आपको हेल्प चाहिए कि यार ये वाला टॉपिक फटाफट से मेरे को कोई एक बार बोल दे तो रिवीजन फटाफट हो जाएगा, तो 2x या 1.5x पे आप थ्योरी बूस्टर सेशन भी रेफर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पीवाईक्यू सेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे वैल्यूएशन चैप्टर के लिए, जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102 के लिए स्पेशली पीवाईक्यू सेशन हम बोलेंगे आप सिर्फ वैल्यूएशन का और इंडेस 102 का, बस ये 2 टॉपिक का ही आप पीवाईक्यू सेशन रेफर कर लो, दैट विल बी गुड इनफ। और उसके बाद आप लोग के लिए एक सुपर बूस्टर सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, जो जून 25 एग्जाम में प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है, हैंडपिक्ड क्वेश्चंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं ऑन 13 जून एट 2 PM अराउंड 2 to 3 आवर्स के अंदर। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट अपने डिस्कस करेंगे। तो ये आप 13 जून को 2 PM मेरे साथ लाइव ज्वाइन करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने फटाफट कवर करने का कोशिश करेंगे, राइट। अब सर ये सारा सोर्सेज अपने ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, हम आपको एक बार टॉपिक वाइज भी बता देते हैं। ये एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है, बट 15 MCQ क्वेश्चंस तो अपने को पता ही है। सर ये MCQ कहां से करना चाहिए? देखो हम यहां पे MCQ का सेशन मार्क भी नहीं किए क्योंकि अभी आप लास्ट डे, आपके पास MCQ सेशन देखने का टाइम नहीं है। तो आप क्या करो, जो इंस्टीट्यूट का MCQ का क्वेश्चन बैंक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी हालत में मत छोड़ना, ये तो डेफिनेटली करना, खुद से करना, ठीक है। तो ये सबसे पहले करो और उसके बाद जो मेरा MCQ बुकलेट शेयर किया हुआ है वो भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये दोनों अगेन सर ये सबका लिंक कहां मिलेगा, ये सारे मटेरियल का, ये सोर्सेज का लिंक कहां मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लगातार बार बार टेलीग्राम चैनल में भी शेयर हो रहा है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये सारा मटेरियल आप लोग के लिए एकदम हैंडी होना चाहिए, ये सारा वीडियोस आप लोग के लिए हैंडी होना चाहिए। तो सर MCQ बैंक जो इंस्टीट्यूट का रिलीज किया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और MCQ बुकलेट भी, क्योंकि 30 मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, आपको डेफिनेटली खुद से कवर करना चाहिए। उसके बाद सर इंडेस से अपने को बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंडेस का अलग से जो रिवीजन सीरीज अभी करवाए थे, वो रिवीजन सीरीज में जो मटेरियल शेयर हुआ है वो, और इसके साथ में अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करना इंडेस मैराथन कर पाओ तो। अगर ये सेकंड प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार जो रिवीजन सीरीज मेरा लिया हुआ है स्पेसिफिक इंडेस का, वो वाला मटेरियल कवर करने का पहले ट्राई करना। दीज आर एडिशनल क्वेश्चंस, तो ये आपको ट्राई करना, अगर कवर हो सके तो कर लेना। अच्छा, ये जो रिवीजन सीरीज है इसमें वर्कबुक का भी क्वेश्चंस कंप्लीटली कवर्ड है, ओके। वैल्यूएशन चैप्टर का इस बार जो रिवीजन सेशन लिए थे उसके साथ एक मटेरियल शेयर किया हुआ है, वो मटेरियल पहले सॉल्व करना, और वैल्यूएशन चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली पीवाईक्यू सेशन ट्राई करना कर पाओ। और वैल्यूएशन का वर्कबुक का सेशन सेपरेटली लेना पड़ा था, बिकॉज जब अपने वैल्यूएशन का रिवीजन किए थे तब तक वर्कबुक आया ही नहीं था। तो ये वर्कबुक सेशन भी, वर्कबुक का क्वेश्चंस भी एक बार कर लेना चाहिए। वैल्यूएशन चैप्टर में जो वर्कबुक का क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलरली बहुत इजी क्वेश्चंस, आप फटाफट कर पाओगे, ओके। सेम फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसी, इसका सिर्फ जो रिवीजन सेशन लिए थे और वर्कबुक सेशन लिए थे बस वो कर लेना, अलग से पीवाईक्यू सेशन को
करने का जरूरत नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मेरा एक सिंपल सा रिवीजन सेशन लिया हुआ है, बस वो अगर आप मटेरियल कर लेते हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक ऑल्सो। एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन हम यहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जब सेशन लेंगे तो उसमें भी कवर करेंगे, तो आपका एनीवेज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से हो जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन का इस बार जो मेरा रिवीजन सेशन लिया हुआ है, बस उतना कर लेना और कुछ करने का जरूरत नहीं है। 2 पार्ट में रिवीजन लिया हुआ है, बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर का 2 पार्ट्स में रिवीजन लिया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। दैट इज एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। बस अगर आप उतना कवर कर पाते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी एमसीक्यू क्वेश्चन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, फॉर एनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, रिवर्स एक्विजिशन, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग। उसके बाद सर सेम फॉर कंसोलिडेशन चैप्टर, इसका भी 2 पार्ट्स में रिवीजन सेशन लिया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रैक्टिकल पोर्शन है। जो मेरा सीएफआर मैराथन सेशन में ना आप देखना टाइम स्टैंप दिया हुआ है, बस ये वहां से कर लेना। सीएफआर मैराथन सेशन एक सेपरेट सेशन है, वो बहुत बड़ा सेशन है, उसमें आप देखना टाइम स्टैंप किया हुआ है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड। बस ये वाला पोर्शन कम से कम इस सेशन से डेफिनेटली कर लेना। एक 7 मार्क्स का इजी सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये थ्योरी पोर्शन, थ्योरी बूस्टर वाला जो मटेरियल है उससे कर लेना, जरूरत पड़े तो सेशन फॉलो करना। लास्ट में सर बिजनेस कॉम्बिनेशन तो अपने ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रिवीजन सेशंस में आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो ये सब सोर्सेज अगर आप रेफर करते हो, दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सेशंस। इसके अलावा आपको इसके बियॉन्ड और कहीं कुछ देखने का जरूरत नहीं है। सर अब थोड़ा ये बता दीजिए कि हम लोग जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। तो एग्जाम स्ट्रैटेजी देखो, आपका सबसे पहले स्पेशली फॉर सीएफआर एग्जाम, कभी कभार ये लोग बहुत ट्रिकी पेपर दे देते हैं, तो उस समय ये अपने साथ बिलीफ रखना कि आपका जो प्रेपरेशन है वो एनफ है। क्वेश्चन पेपर अगर बहुत टफ भी आता है तो भी वो सबके लिए टफ आया है। सबसे पहले तो ये बिलीव करो कि आपका जो प्रेपरेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है और वो एनफ है आपको एक अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए। लास्ट डे इतना बड़ा सिलेबस पूरा कंप्लीट रिवाइज हो पाए कोई जरूरी नहीं है, कुछ एक लास्ट में कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका पहले का किया हुआ है वो याद आएगा। ट्राई करो, मैक्सिमाइज करने का कोशिश करो, जो रिवीजन हो सके जितना हो सके करो। बट उसके बाद जब एग्जाम देने बैठो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप बिलीव करो कि जितना आप लेकर के गए हो एग्जाम हॉल में उतना एनफ है आपको एक अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए, चाहे क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ जाए। सीएफआर के पेपर में स्पेशली आपको ये टारगेट करना चाहिए कि पहले अपना 45 to 50 मार्क्स सिक्योर करो। इजी पेपर आया तब तो आप ऑब्वियसली मैनेज कर लोगे और बहुत बेटर स्कोर करोगे। लोग 80s में स्कोर किए हैं और बहुत इन बिग नंबर स्कोर किए हैं, लेकिन जब पेपर टफ आता है तो उसमें 60 आना भी एक रैंक होल्डर के लिए भी 60 इज अ गुड मार्क्स। अगर पेपर टफ आता है तो ये लोग फ्रीक्वेंटली सीएफआर का पेपर पहले टफ दिए हुए हैं, और अगर टफ दे दे तो भी अगर आप टेंशन नहीं लेते हो, अगर आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करके निकलेंगे। मतलब उस केस में 60 भी एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर पेपर टफ आता है। तो आपको पहला टारगेट ये रखना है कि 45 to 50 पहले सिक्योर करो। 45 to 50 सिक्योर करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। आपको ये ट्राई करना चाहिए कि पहले 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा आइडेंटिफाई करो, वो रीडिंग टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन छोड़ देना, 7 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसा मार्क करो जो आपको लगता है कि ये आपको बेस्ट आता है और ये आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली एकदम अटेम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट 30 मिनट्स में ट्राई करो कि 7 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। 35 मिनट्स, इवन 40 मिनट्स लग जाए, बट वो 7 मार्क्स वाला अगर आप 3 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और बाकी का पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पहले ही मार्क कर लेना इन योर रीडिंग टाइम, और वो सबसे पहले अच्छे से अटेम्प्ट करना। उसके बाद आप देखना कि क्या एक और क्वेश्चन है 7 मार्क्स वाला जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तब तो पहले वो अटेम्प्ट कर दो, और नहीं तो एमसीक्यूज में मूव कर सकते हो। उसके बाद आपको यह चेक करना है कि क्या 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन कोई ऐसा है जो आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, या फिर आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
तो ये डिसीजन लेकर के अकॉर्डिंगली क्या तो थ्योरी क्वेश्चन या वो 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब आप इतना करोगे तो आप देखोगे 1.5 आवर्स मैक्सिमम 2 आवर्स में आपका 50-55 मार्क्स का बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो गया है और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार एक डिसेंट मार्क्स तो अपना आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग पेपर डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस ऑर्डर में कॉन्फिडेंस है, किस सम में, उस ऑर्डर में आप अटेम्प्ट करते चले जाओ। अगर इजी पेपर आया तब भी ये वाला स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर बहुत टफ पेपर भी आ गया तब भी ये वाला स्ट्रैटेजी आपको एक डिसेंट मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करने में हेल्प करेगा। और बहुत सारे टर्म्स में, पिछले टर्म्स में स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एग्जैक्टली ये सेम स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एकदम टेंशन लेने का नहीं है, आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस साथ में रखना है और पहला 2-3 क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे बढ़िया से आता है। ऑलराइट, अपने मिलते हैं विद अ बूस्टर सेशन on 13th June at 2 PM. All the best. See you. Bye-bye.